ब्रह्मोस मिसाइल से पाकिस्तान एयरबेस पर हमला किया गया था। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पाकिस्तान पर 15 ब्रह्मोस मिसाइल दागी गई। 13 में से 11 एयरबेस पर हमला किया गया पाकिस्तान में, और वो भी ब्रह्मोस मिसाइल के जरिए। बहुत बड़ा खुलासा होता हुआ ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा। ऑपरेशन सिंदूर की धूम देखने को मिलती है, एक एक भारतवासी गौरवान्वित महसूस कर रहा है। लेकिन इसी बीच बहुत बड़ी अपडेट, सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ा खुलासा, ब्रह्मोस मिसाइल से पाकिस्तान एयरबेस पर हमला किया गया और पाकिस्तान पर 15 ब्रह्मोस मिसाइल दागी गई और 13 में से 11 एयरबेस पर हमला किया गया था। बड़ी खबर, सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ा खुलासा आपको बता रहे हैं, पाकिस्तान पर 15 ब्रह्मोस मिसाइल दागी गई। और देखिए इसी बीच एक और बड़ी अपडेट आपको दे दें कि भारत के प्रहार से पाकिस्तान धराशायी हुआ। पाकिस्तान एयरफोर्स की 20% संपत्ति नष्ट हो गई है। पाकिस्तान के फाइटर जेट्स और आवाज भी तबाह हो गए हैं। देखिए आपको बता दें कि पाकिस्तान के मिराज 5J F-17 F-16 नेस्त नाबूद कर दिए गए और उसका मलबा, उसकी डेब्रिस, उसका सबूत भी भारत के पास मिला। भारत के प्रहार से पाकिस्तान पूरी तरीके से नेस्त नाबूद होता हुआ नजर आया। पाकिस्तानी एयरफोर्स की 20% संपत्ति ऑपरेशन सिंदूर ने नष्ट की है। यह बहुत बड़ी सफलता ऑपरेशन सिंदूर की। पाकिस्तान के फाइटर जेट्स और आवाक्स भी तबाह कर दिया गया। और देखिए पाकिस्तान के मिराज 5J F-17 F-16 जैसे फाइटर जेट्स को भी नेस्तनाबूद किया गया और ये सैटेलाइट तस्वीरें भी हाथ लगी है। सैटेलाइट तस्वीरें भी हाथ लगी है। लेकिन इसी बीच देखिए भारत में हलचल क्या हो रही है, ये बड़ी खबर भी आपको बता दें कि रक्षा बजट पर ऑपरेशन सिंदूर का असर देखने को मिलेगा। रक्षा बजट बढ़ा सकती है सरकार। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, रक्षा बजट में अतिरिक्त आवंटन जल्द किया जाएगा और 50,000 करोड़ के अतिरिक्त बजट का प्रस्ताव रखा गया है। नए हथियार और गोला बारूद की खरीदी होगी। सेनाओं की जरूरतों के हिसाब से बजट बढ़ेगा। रिसर्च और तकनीक पर खर्च होगा। पूरक बजट में इसका प्रावधान किया जाएगा। ये बहुत बड़ी खबर है कि अब भारत सरकार रक्षा बजट का दायरा बढ़ा सकती है। 50,000 करोड़ के अतिरिक्त बजट का प्रस्ताव यहां पर मिलता हुआ नजर आ रहा है। ये बहुत बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। लेकिन इसी बीच देखिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज गुजरात दौरे पर रहेंगे। ये भी एक बहुत अच्छी तस्वीर निकलकर सामने आने वाली है। भुज एयरबेस का दौरा करेंगे राजनाथ सिंह। भुज एयरबेस पर जवानों से मुलाकात करेंगे और भारत पाकिस्तान सीमा क्षेत्र का भी दौरा करेंगे। तमाम एयरबेस पर देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी कल श्रीनगर एयरबेस पर थे और आज जानकारी मिल रही है कि वो गुजरात का दौरा करेंगे, जहां पर वो भुज एयरबेस का दौरा करेंगे, जवानों का हौसला बढ़ाएंगे और इसी बीच भुज एयरबेस पर जवानों से मुलाकात भी करेंगे। भारत पाकिस्तान सीमा क्षेत्र का भी दौरा करने वाले हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। उनका ये दौरा, इससे जुड़ी हुई जानकारी आपको बता रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आज गुजरात दौरा रहने वाला है। भुज एयरबेस का दौरा करेंगे राजनाथ सिंह और भुज एयरबेस पर जवानों से मुलाकात भी करेंगे। लेकिन इसी बीच देखिए अमेरिका क्या कह रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप अपने बयान से पलट गए हैं। सीज फायर वाले बयान से पलटे हैं डोनाल्ड ट्रंप कि भारत पाकिस्तान के बीच मैंने मध्यस्थता नहीं कराई। मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने जंग रुकवाई, मैंने समस्या सुलझाने में मदद की। ट्रंप अपने मध्यस्थता वाले बयान से पलटते हुए नजर आए हैं और यह कहा है कि भारत ने, देखिए आपको बता दें कि भारत ने पहले ही इस दावे को खारिज कर दिया था। 10 मई को युद्ध विराम का ऐलान हुआ था, सीज फायर का ऐलान हुआ था और युद्ध विराम को लेकर ट्रंप ने एक्सपोज किया था। भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम कराने का दावा किया था, भारत ने इसे खारिज किया था। लेकिन इसी बीच ट्रंप भी अपने बयान से पलटते हुए नजर आ रहे। वो कह रहे मैंने मध्यस्थता नहीं करवाई, मैंने केवल मदद की है। और आपको एक और बड़ी अपडेट दे दे इस पूरे ऑपरेशन से जुड़ी हुई। देखिए विदेश मंत्री जयशंकर का सख्त संदेश देखने को मिला है, जहां पर उन्होंने कहा है कि पीओके भारत को सौंपे पाकिस्तान और आतंकियों के ठिकाने नष्ट करे पाकिस्तान। मसूद अजहर, हाफिज सईद को भी सौंपे पाकिस्तान और दाऊद इब्राहिम भारत को सौंप दे पाकिस्तान। आतंकवादियों को सौंपे तभी बातचीत संभव होगी। बहुत बड़ा बयान विदेश मंत्री एस जयशंकर का। पाकिस्तान से बातचीत में तीसरे देश का दखल नहीं है और जो भी लिस्टेड आतंकी है उनको भारत को सौंपना होगा पाकिस्तान को और पीओके भी भारत को सौंपना होगा। ये सीधा सख्त संदेश विदेश मंत्री एस जयशंकर का। बड़ी खबर, that the only talks with Pakistan will be on terror. That Pakistan has a list of terrorists who need to be handed over. They have to shut down the terrorist infrastructure. They know what to do. We are prepared to discuss with them what is to be done on terrorism. Those are the talks which are feasible.
बात होगी तो सिर्फ आतंकवाद पर होगी, आतंकियों को सौंपने पर होगी, पीओके पर होगी। लेकिन इसी बीच आपको एक और बड़ी खबर यह भी बता दें कि भारत और अफगान के बीच बातचीत हुई है। भारत ने पहली बार तालिबान से बात की है। जयशंकर ने पहली बार बात की है। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री से यह बात हुई है। विदेश मंत्री आमिर खान मुताकी से बातचीत हुई है जयशंकर की। अफगानिस्तान ने आतंकी हमले की निंदा भी की। भारत अफगानिस्तान के रिश्ते मजबूत होते हुए नजर आ रहे हैं। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई में भारत का समर्थन भी किया था और पाकिस्तान की मुसीबतें और बढ़ सकती है। पाकिस्तान अपने ही पड़ोसियों से घिरता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अब भारत अफगानिस्तान भी एक मत होता हुआ नजर आ रहा है। यह भी बड़ी अपडेट आपको दे दें कि पहली बार अफगानिस्तान से बात की है भारत ने। और इसी बीच पाकिस्तान समर्थक तुर्की को भारत ने बहुत बड़ा झटका दिया। तुर्की कंपनी की सुरक्षा मंजूरी कैंसिल कर दी गई है। सेलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज की सुरक्षा मंजूरी रद्द कर दी गई है। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो ने इसे रद्द किया है। मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद समेत 9 एयरपोर्ट्स इसमें शामिल है। कार्गो हैंडलिंग, बैगेज हैंडलिंग, रैंप सर्विसेज देने वाली ये कंपनीज है जिनको अब बैन कर दिया गया है। कंपनी को अपना बोरिया बिस्तर समेटना होगा। तुर्की और अजरबैजान का बहिष्कार करेगा कैद। इसको लेकर भी बैठक, इसको लेकर भी मंथन जारी है। लेकिन इसी बीच देखिए बहुत बड़ी जानकारी ये मिल रही है कि जिस देश ने पाकिस्तान का समर्थन किया था खुले तौर पर, उसका भारत में बहिष्कार होता हुआ। अब ऐसे में ये 6 तस्वीरें देख लीजिए। पूरी अपडेट से जुड़ी हुई ये 6 तस्वीरें हैं। शूरवीरों की जो है दुश्मन में है भय। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि देखिए ऑपरेशन सिंदूर पर खुलासा हुआ है, ब्रह्मोस मिसाइल का उपयोग होने का खुलासा। तो दूसरी ओर रक्षा मंत्री का भुज एयरबेस दौरा भी आज रहने वाला है। पाकिस्तान को भारत की चेतावनी है कि आप अपने आतंकवादियों को सौंप दीजिए। उन आतंकवादियों को जो जिम्मेदार रहे हैं न जाने कितने ही आतंकी हमलों का, उसको भारत को सौंपना होगा। और इसी के साथ साथ अफगानिस्तान सरकार को धन्यवाद भी दिया है, क्योंकि अफगानिस्तान खुले तौर पर पाकिस्तान की पूरी इस आतंकवाद की नीति को निंदा इसकी करते हुए नजर आया था। तुर्की पर भी आर्थिक स्ट्राइक की गई है, क्योंकि तमाम तुर्की कंपनीज को बैन कर रहा है, उसका बॉयकॉट हो रहा है भारत में। और अपने बयान से पलटते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति भी नजर आए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने यह तक कह दिया है, जैसा कि भारत दावा कर रहा था, कि मैंने मध्यस्थता नहीं करवाई है, मैंने केवल मदद की है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और सीधा रुख कर लेते हैं दिल्ली का। बहुत सारी अपडेट्स हैं, एक एक अपडेट पर चर्चा करते हैं। राकेश चौधरी मेरे साथ, मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। राकेश, सबसे पहले तो मेरा सवाल यही रहेगा कि अब भारत सरकार की नीति, न्यू नॉर्मल नीति बहुत ज्यादा स्पष्ट और सख्त होती भी नजर आ रही है। पाकिस्तान से सीधा ये कह देना कि आपसे बात होगी केवल पीओके के सौंपने पर और सिर्फ आतंकियों को लौटाने पर। बिल्कुल अंजलि, देखिए पीएम मोदी ने भी साफ तौर पर यही बात कही थी कि पाकिस्तान के साथ अगर बातचीत होगी तो सिर्फ और सिर्फ पीओके के मसले पर और टेरर के मसले पर, क्योंकि आतंकिस्तान जो है वो आतंकियों को पनाह देता है और दुनिया ने ये चीज़ देखी है। और अभी भी जो तनाव चरम पर है इसी वजह से है, क्योंकि पाकिस्तान ने आतंकियों को भेजा, पहलगाम घटना को अंजाम दिया और इसके बाद भारत ने जो सबक सिखाई वो दुनिया के पटल पर है। अमेरिका भी देख रहा है और पूरे विश्व के लोग ये देख रहे हैं कि भारत कैसे सीमित संसाधन में पाकिस्तान पर अटैक कर सकता है। पाकिस्तान को मसलने के लिए बहुत ज़्यादा हथियारों का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और इसीलिए सिर्फ 15 ब्रह्मोस मिसाइल का इस्तेमाल किया गया, जो कि सूत्रों के अनुसार ये खबर आ रही है। और 15 सटीक निशाने पर गिरी और पाकिस्तान में उथल पुथल मच गई। 13 में से 11 एयरबेस तबाह हो गए, डिफेंस सिस्टम तबाह हो गए। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को ये सख्त लहजे में मैसेज देने की कोशिश है, चाहे पीएम मोदी हो, एस जयशंकर हो या अमित शाह हो या राजनाथ सिंह हो, साफ तौर पर कहते नजर आए जब तक पाकिस्तान के कब्जे में तो ये खबर भी काफी है कि अब सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि भारत अपना रक्षा बजट बढ़ाने वाला है। बिल्कुल अंजलि, देखिए पहले से ही भारत की रक्षा बजट एक तो 3 लाख करोड़ से ऊपर का है और इसके बाद जो प्रस्ताव सामने आया है इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि रक्षा बजट को बढ़ाना चाहिए। और चूंकि पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है कि जैसे ही पाकिस्तान पर हमने ब्रह्मोस से हमला किया, ब्रह्मोस की शक्ति सामने आई है, तो दुनिया के 20 से ज़्यादा देश ने साफ तौर पर कहा कि हमें ब्रह्मोस चाहिए और फिलीपींस को भारत ने ब्रह्मोस दिया भी है। तो रक्षा बजट इस लिहाज से बढ़ाना है ताकि यहाँ जो है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट
यूनिट लगाया जा सके। और इससे पहले हमने देखा कि रूस ने भी जो है S-500 डील की बात कही, यानी कि प्रपोजल दिया है। तो रक्षा बजट के क्षेत्र में अब पीएम मोदी भी गंभीर हैं, राजनाथ सिंह भी गंभीर हैं और आकलन के अनुसार जो है अभी जो सूत्रों के मुताबिक खबर आ रही है, इसमें 50,000 करोड़ रुपए बढ़ाने की बात कही जा रही है। निश्चित तौर पर आने वाले दिन में ये बजट और भी बड़ा हो सकता है और भारत में खास तौर पर उत्तर प्रदेश में हमें बड़े बड़े रक्षा यूनिट देखने को मिल सकता है, जहां ब्रह्मोस बनाए जा सकते हैं, जहां जो है S-400 जो पहले हम रसिया से कैरी करते थे वो यहां बनाया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी खबर है और ये जो हो रही है, अमेरिकी राष्ट्रपति का भी ये तक कह देना कि मैंने मध्यस्थता नहीं करवाई और भारत के दावे का एक तौर पर अब सपोर्ट करना कहीं ना कहीं अब पाकिस्तान में हलचल मचा रहा है और हड़कंप का माहौल यहां पर देखा जा सकता है। पाकिस्तान के लिए चिंताएं बढ़ रही है।